हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी लोग। एक बार तेजी से बताएंगे सारे के सारे विद्यार्थी कैसे हैं सभी लोग। एक बार भाई जल्दी से बता देंगे सारे के सारे विद्यार्थी कैसे हैं सभी विद्यार्थी लोग। और तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। बोलिए भाई सारे के सारे लोग। बोलिए सभी के सभी विद्यार्थी। लाइव हो सभी लोग। मेरा फोटो नहीं दिख पा रहा होगा है, कुछ टेक्निकल दिक्कत है भाई। अभी फोटो चल रहा था, एकदम से फोटो चला गया। जो भी जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट सेक्शन में भाई बता देंगे कौन से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभी दिख जाएगा फोटो। मैं वेब कैमरा हटा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब दिख जाएगा। अब दिख गया होगा, है ना। थोड़ा सा हालांकि उसके कैमरे की बात ही अलग होती है जो कैमरा कैनन का है। चलिए, कौन जुड़े हुए हैं मेरे साथ एक बार तेजी से बता देंगे जो भी लोग जुड़े हुए हैं। आवाज प्रॉपर आ रही है भाई? साउंड प्रॉपर आ रहा है, हाँ या ना? एक बार बता देंगे साउंड मेरा मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, हाँ या ना? जो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब देखिए स्क्रीनिंग के अकॉर्डिंग सारी चीजें होने वाली हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। मैं पोल देते जा रहा हूं, सभी लोग जल्दी से भाई लाइव हो जाएंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप समझिए। जो पहला क्वेश्चन है वो सिकंदर के समकालीन कौन सा नंद राजा था। बहुत इंपॉर्टेंट, सिकंदर के समकालीन कौन सा नंद राजा था। तो अलेक्जेंडर या सिकंदर के समकालीन कौन सा नंद राजा था। मैं पोल देने की कोशिश करता हूँ। मैं पोल चल जाए तो भाई बढ़िया। पोल चल गया देखो। और इसमें मैं 30 सेकंड का टाइमर देता हूँ, सभी लोग आंसर करेंगे। अब देखो है कहना कि यार आप ही लोगों की डिमांड थी कि मैं डिटेल में पढ़ा रहा था, तो आप लोगों का सर अब एमसीक्यू कराइए, तो इसीलिए मैं एमसीक्यू के बेस पे आ गया। जैसे ही हमारा एग्जाम ये 18 मई तक, अब हम कोशिश करेंगे आप लोगों की जो क्लास है, देखो हमारे पास इधर है करीब 5-6 दिन और 5 दिन, और उधर हमारे पास रहेंगे 18 23। हम लोगों की जो कोशिश रहेगी लगभग 2 आवर्स कम से कम डेली क्लास करें, है ना। क्लासेस थोड़ी कम हो पाई हैं तो कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जो भी कंटेंट आपको कराया है बहुत ऑथेंटिक, और ऐसा कंटेंट आप देखेंगे तो मिलेगा नहीं आपको। देखो सिकंदर के समकालीन कौन सा नंद राजा था, इसका सही आंसर है धनानंद। जो भी भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हैं एक बार कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखें, धनानंद। और जो नंद वंश का संस्थापक है वो आपका महापदम नंद है, नंद वंश का संस्थापक। सूरसेन, ये मॉडर्न इंडिया में चले जाओगे तो आपको चटगांव आर्मरी के केस से जुड़े हुए मिलेंगे, वो आपके सूरसेन। इनको भारतीय इतिहास में मास्टर दा के रूप में जानते हैं, मास्टर दा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अणुव्रत किस धर्म से संबंधित है। फटाफट से आंसर करोगे भाई। अणुव्रत जल्दी से आंसर कीजिए। अणुव्रत किससे संबंधित है। महायान, हीनयान, जैन धर्म या हिंदू धर्म। एक होते थे महाव्रत, एक होते थे अणुव्रत। साउंड आ रहा है भाई? साउंड ओके है ना? बोलिएगा, साउंड ओके है अपना। चलिए खैर, पोल हो गया भाई। ये देखो भाई, अणुव्रत जो है ये आपका संबंधित है जैन धर्म से, ठीक है। हीनयान और महायान बुद्ध की चौथी बौद्ध संगीति में बने थे, और चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विधवा विवाह मंडल की स्थापना किसने की। विधवा विवाह मंडल की स्थापना किसने की।
मैं पोल दे रहा हूँ ताकि सभी लोग जुड़ पाए भाई। 30 सेकंड का टाइमर है। भाई जितने लोग हैं हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए, जो भी इनरोलमेंट हैं। स्क्रीनिंग स्पेशल आपकी क्वेश्चंस चल रहे हैं, फिर मत कहिएगा कि सर जो है क्लास नहीं हो पा रही है। गुलाटी जी और जितने भी लोग हैं जिनकी बहुत डिमांड रहती है कि रोज क्लास करें, है ना, तो वो सारे लोग भैया जल्दी से जुड़ जाएंगे। और बेहतरीन क्वेश्चन है, इनको रिवीजन करना है आप लोगों को। देखो भाई, विधवा विवाह मंडल की अगर बात करेंगे तो विधवा विवाह मंडल की जो स्थापना है वो करी गई है महादेव गोविंद रानाडे ने। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के 2 पत्र जरूर याद रखना है। एक केसरी याद रखना, दूसरा मराठा याद रखना है। केसरी जो है ये अंग्रेजी भाषा में है, और मराठा जो है ये आपका सॉरी केसरी जो है वो मराठी भाषा में है। केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में, उल्टा है। थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को। तो आंसर हो गया महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बीडी सावरकर का एक संगठन था, उसको याद रखिएगा, अभिनव भारत समाज। अगला सवाल है भाई, चित्रकार मंसूर के लिए विख्यात थे। चित्रकार मंसूर किसके लिए विख्यात थे? सुलेखन, या घटना चित्रण, या रूप चित्र प्रस्तुति, या वनस्पति और प्राणी चित्रकारी। बोलिए भाई। देखो भाई, चित्रकार मंसूर जो है ये जहांगीर के समय में वनस्पति और प्राणी चित्रकारी के लिए बहुत माने जाते थे। अगला सवाल है भाई, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? बोल नहीं आ पा रहा है भाई, क्या मामला है? बोला ही नहीं रहा भाई। अब आया पोल, बहुत देर, इतनी देर में पोल आएगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। चलिए 15 सेकंड का टाइमर देंगे केवल। देखो भाई, गौतम बुद्ध के समकालीन पूछा गया है ना। देखो भाई, गौतम बुद्ध के समकालीन जो है अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप इजली बता सकते हो। गौतम बुद्ध के जो समकालीन है वो आपके हो जाते हैं महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ जो हैं वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के प्रमुख स्रोत क्या है? बोलिए भाई। कौन जुड़ा है भाई मेरे साथ? गुलाटी जी जुड़े हैं क्या? बोलिए भाई। देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के प्रमुख स्रोत अगर पूछा जाएगा तो आप कह सकते हो ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ये हो जाते हैं।
अगला सवाल है, किस स्थल पर, हड़प्पा स्थल पर ऊंट की हड्डियों के निशान पाए गए? बोलिए भाई। देखो, ऊंट की हड्डियों के निशान की बात की गई है, तो ये आपका कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? पोल हो गया भाई। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? देखो, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थल की अगर कभी भी बात करोगे तो सबसे बड़ा स्थल है भाई आपका सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो। ठीक है, और ये पाकिस्तान में है, राखी गढ़ी हरियाणा में है, हड़प्पा अभी पाकिस्तान में है, लोथल आपका गुजरात में है। जैन साहित्य के रूप में किसे जानते हैं? जैन साहित्य हम लोग किसको कहते हैं? एक बार तेजी से आंसर करेंगे भाई। जैन साहित्य का नाम क्या है? एक बार तेजी से आंसर करिए भाई। बोलिए। देखो, जैन साहित्य जो है वो आगम को कहते हैं, आगम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न, बोलिए भाई। अच्छा, जस्मीन जुड़ गई। जस्मीन और लोग जोड़िए भाई, बहुत। इसीलिए फिर आप लोग कहते हो सर क्लास नहीं हो रही है रेगुलर। अब आप सोचिए, इतने इनरोलमेंट हैं, जुड़ने वाला एक बच्चा। मैं शुरुआत से देखता हूँ, ये आज ही की बात नहीं है। त्रिरत्न भैया अगर पूछा जाएगा तो जैन धर्म का। क्यों जस्मीन, ऐसी बात है कि नहीं है? किसे कल्याण मित्र के नाम से जाना जाता है? बोलिए भाई। देखो, एक कल्याण मित्र जो है, ये जो कल्याण मित्र है आपका, ये अष्टांगी मार्ग को कहते हैं। ठीक है, कल्याण मित्र अष्टांगिक मार्ग। आगे बढ़ते हैं भाई। बुद्ध के जन्म से कौन सा प्रतीक चिन्ह संबंधित है? पोल दे देता हूं। पोल हो ही नहीं पा रहा भाई, बहुत देर में पोल हो पा रहा है। बोलिए, बुद्ध के जन्म से कौन सा संबंधित है? क्या आंसर होगा? देखो भाई, जन्म से संबंधित हो जाएगा कमल या सांड। ठीक है, याद रहेगा। स्तूप
जो है वो मृत्यु का प्रतीक है, और घोड़ा जो है वो महावीर निष्क्रमण ग्रहता का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। इस परिषद में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में विभाजित किया गया। तो हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म जो है वो चौथी बौद्ध संगीति में विभाजित होता है, जो कि कुंडलवन कश्मीर में होती है। बोलिए। चौथी में देखो, बौद्ध संगीतें याद रखना है, RVP के, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर के कुंडलवन में। अगला सवाल है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बोलिए। अभी एक तो क्लास मैं अभी ले रहा हूं, उसके बाद 2 बजे भी क्लास रखूंगा एक। ठीक है, 2 बजे भी जुड़िएगा, ठीक है ना? 2 बजे सारे लोग जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसका आंसर रहेगा भाई आपका, इसका आंसर होगा उपदेश सूत्र पिटक में, विनय पिटक में नियम है। ठीक है, सूत्र पिटक, विनय पिटक में नियम है, और विधम पिटक दर्शन से संबंधित है। खुद्दक निकाय किस पिटक का हिस्सा है? ठीक है, ये हो जाएगा भाई खुद्दक निकाय, सूत्र पिटक हो जाएगा। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। और सूत्र पिटक में उपदेश वगैरह भी है। अल्लाह कलाम किस दर्शन का आचार्य था? गुलाटी, ये हम लोग 2 बजे जुड़े तो मेरे ख्याल से और भी बच्चे जुड़ेंगे। गुलाटी नहीं, जस्मिन। ठीक है, अल्लाह कलाम सांख्य दर्शन का आचार्य था। इसका सही आंसर है सांख्य दर्शन का। ठीक है, तो जैस्मिन अब 2 बजे जुड़िए, क्यों बच्चे बहुत कम जुड़े हुए, केवल आप ही जुड़े हुए हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं जैस्मिन? क्लास अभी क्रिएट कर देता हूँ। बताइएगा जैस्मिन। ठीक है ना? हाँ,
2 बजे जुड़ते हैं। अब तो हम लोग लगभग 2 से 3 घंटे के बीच में डेली क्लास करेंगे, तो तभी आप लोगों का सारी चीज़ें हो पाएंगी, है ना। ओके, थैंक यू।